गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड आनंदबोधेन शेषसन्तापहारिणे परमानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। बन्दा गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रविकर निकर नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणमहासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं। शरणागतदीनार्त परित्राणपरायण सर्वस्यार्थिहरदेव हे श्रीराम नमोस्तुते। प्रणव पवनकुमार खलबन पावक ज्ञानगण जासु हृदयागार बसहि राम शरचापदर। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुआन को वेद सम जब नहीं प्रगट कुरान। बंदा तुलसी के चरण जय कीनो जग का कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। मानस मैया की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। जय सियाराम। जय भगवान। आज श्री गुरु पूर्णिमा का परम पावन दिन। सद्गुरुदेव के चरणों की पूजा, पादुका पूजन। आगे हम देख चुके मंगलाचरण में वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। शिव स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान और माँ पार्वती जी कहती है तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तो इस बहाने, इस निमित्त से हम देखें तो आज शिव जी भी त्रिभुवन के गुरुदेव हैं, तो उनकी भी पूजा अर्चना और योगानुयोग इन दिनों में अपने शिव चरित्र चल रहा है।
गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट, अंदर हाथ सराह दे, बाहर देवे चोट। सद्गुरुदेव भगवान को कुमार की उपाधि दी गई। वो कुमार है। उनके शरण में आया हुआ शिष्य उनके हाथ का कुंभ है, घड़ा है। अब घड़े को अपने जैसे सुंदर सा आकार देना है। कच्चा घड़ा है, कच्ची मिट्टी का है। कुमार को हमने घड़ा बनाते देखा हुआ, तो मक्खन जैसी मिट्टी के पिंड को चाक पर रखकर गोल गोल घुमाता जाता और ऐसे पीटता जाता। बाह्य दृष्टि से हमको ऐसा लगता है कि अभी ये फंसक जाएगा। कच्ची मिट्टी का घड़ा है, ये कुमार ऐसे ऐसे मार रहा है, ये टूट जाएगा। लेकिन हमें उस कुमार का दूसरा हाथ नहीं दिखाई देता है। उसका दूसरा हाथ भीतर है। बाहर से वो चोट मारता है, लेकिन भीतर से वो सहारा देता है और मटके को सुंदर सा आकार देता है। इस तरह से सद्गुरुदेव भगवान शिष्य के सुंदर आकार देने के हेतु, अपने जैसे बनाने के हेतु, गोस्वामी जी विनय पत्रिका में एक पद लिखते हैं, मैं कब हूँ कि यही भांति रहूँगो, कभी मेरे जीवन में संतों के सद्गुण आएंगे क्या? संत जन जिस प्रकार से जीवन जीते हैं, रहते हैं, उस प्रकार से मैं रह पाऊँगा क्या? वो तो संत कृपा करके अपने जैसे बना दे तो ही संभव है मेरे भाई बहन। हर एक पत्थर में से मूर्तियाँ नहीं बन सकती है। कभी पत्थर कच्चा निकल जाता है, कभी पत्थर में मिट्टी का हिस्सा ज़्यादा, मूर्ति बनाते बनाते टूट जाता है। पत्थर मार्बल एक नंबर का बहुत बढ़िया हो, लेकिन शिल्पकार अच्छा नहीं होगा तो मूर्ति सुंदर नहीं बनेगी। ऐसे योग्य पत्थर हाथ में आ जाए, ऐसे योग्य शिष्य हाथ में आ जाए। इसीलिए कहते हैं ना कि भक्ति सबको नहीं मिलती है। कहाँ कहाँ वृष्टि शारदी थोरी, को एक पाव भक्ति जिमी मोरी। शरद ऋतु की बारिश धमाधम जोरदार हर जगह नहीं होती है, कहीं कहीं बूंदाबांदी हो जाती है। और शरद ऋतु की बूंदाबांदी हुई तो उसको सगुन मानते हैं। तो जैसे शरद की ऋतु की बूंदाबांदी कहीं कहीं कभी कभी होती है, इस तरह से कहते हैं मेरी भक्ति भी सबको नहीं मिलती है, कभी कभी कहीं किसी को मिलती है। इसलिए रघुपति भक्ति करत कठिनाई। इस प्रकार से हर पत्थर में से मूर्ति नहीं बन सकती है। ऐसा कोई योग्य एक नंबर का मार्बल, ऐसा एक नंबर का शिष्य कोई शरण में आ गया। योग्य शिष्य सद्गुरु की संपत्ति है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। सद्गुरुदेव की सच्ची संपदा क्या है? योग्य शिष्य मिल जाए। और ऐसे योग्य शिष्य मिल गए तो फिर सद्गुरुदेव भगवान शिल्पीकार तो है ही। ऐसी सुंदर उसकी मूर्ति बना देते हैं कि विश्व वंदनीय, विश्व दर्शनीय हो जाती। तो एक भाव से सद्गुरुदेव को सुंदर शिल्पीकार भी कहा। शिल्पीकार तो हमें बहुत सुंदर मिल गए, लेकिन हम ऐसे शिष्य नहीं बन पाए। धीरे धीरे नाम जप बढ़ाते, भजन करते हुए, हम अपने आप की आंतरिक दर्शन करते हुए, भले जन्म लग जाए, एक दो जन्म की साधना नहीं है, लेकिन हे सद्गुरुदेव भगवान, आप प्रसन्न रहें, जिससे आपको संतोष हो, इस प्रकार का हमारा जीवन बने, ऐसी आप हम पर करुणा करें। और वैसे परमात्मा को, संत को प्रसन्न करने का उत्तरकांड में एक सरल उपाय बताया। हरि तो क्षण व्रत द्विज सेवकाई, और कृपा सिंधु नर रूप हरि। तो नर रूप हरि सद्गुरुदेव भगवान और परमात्मा दोनों को संतुष्ट करने के लिए हम भूदेव के प्रति आदर रखें।
भूदेव प्रभु के मुख से उनका प्रागट्य हुआ है। भगवान के श्री अंग में से, मुखारविंद में से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, वक्षस्थल में से क्षत्रिय, उदर कटिभाग में से वैश्य और चरण में से शूद्र। चरण में से शूद्र प्रकट हुए यानी कोई हल्के नहीं है, शूद्र एक जाति है, शूद्र यानी हल्के लोग नहीं है। अब हम यदि उन्हें हल्का माने और चरण में से प्रकट हुए ऐसे सोचे तो आज गुरु पूर्णिमा का मंगल दिन है। आज हमने देखा, करके देखा, अनुभूति की कि हमने पूजन सद्गुरुदेव भगवान के मुखारविंद का किया या चरण का किया। वैसे भले तिलक करते हैं लेकिन हम चरण धोते हैं, चरण का अभिषेक पादुका जी का, हम चरण की पूजा करते हैं। तो चरण के बिना हमारी गति रुक जाएगी। तो भूदेव ये प्रभु का श्रीमुख है। तो हम सद्गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करना चाहें, परमात्मा को प्रसन्न करना चाहें तो हम भूदेव के प्रति आदर करें। हमारा बहुत ही अच्छे अच्छे उपाय रामचरितमानस जी में बताए हमारे लिए कि प्रभु कैसे राजी हो सकते हैं, हम कैसे उनको प्रसन्न कर सकते हैं, उनको प्राण प्रिय कैसे बन सकते हैं। बहुत से उपाय हैं। हम प्रभु के अति प्यारे भी बन सकते हैं, अतिशय प्रिय भी बन सकते हैं, प्राण प्यारे भी बन सकते हैं। तो है सरल सरल साधन यदि हम करना चाहें तो। और ये सरल साधन करने के हेतु सरल उपाय है कलिकाल का नाम स्मरण बढ़ा दें। अपने इष्ट आराध्य के गुणानुवाद गाते रहें, सुनते रहें और उनके नाम का स्मरण करते रहें। सद्गुरुदेव भगवान का आदेश है कि हो सके जहाँ तक एक क्षण भी व्यर्थ में मत गंवा। खाली दिमाग शैतान का घर। हमारी जीवन की क्षण बहुत ही अमूल्य है। सब कुछ मिलेगा लेकिन बीती हुई क्षण वापस नहीं मिलेगी। अन्न क्षेत्र का, ऐसे धर्म स्थान का कण और हमारे जीवन की क्षण, ये दो चीज़ हमें बचानी चाहिए। दूसरा पानी तत्व है, जल तत्व है, पानी और बानी। बानी है वो सरस्वती माँ की देन है। बानी है वो ब्रह्म का स्वरूप है, शब्द ब्रह्म है। तो हम बानी का दुरुपयोग न करें, पानी का दुरुपयोग न करें, जीवन की क्षण न बिगाड़ें और भोजन का कण न बिगाड़ें। तो हमारा कर्तव्य बहुत सरल सरल रास्ते गुरुदेव ने बताए, लेकिन हम सावधानी से, और ये हम रोज रिपीट करें, रोज स्मरण करें, रोज इसको गाते रहें, गुनगुनाते रहें, इस बात को रोज स्मरण करते रहें तो हमारे दिमाग में कभी न कभी ये बैठ जाएगी। सद्गुरुदेव भगवान ने तो यहाँ तक बताया कि आपके पास कुछ भी काम नहीं है तो जानबूझ के एक डिब्बा चावल का और एक डिब्बा दाल का मिला दो और बैठे बैठे अलग करो बोले उसको, लेकिन खाली मत बैठो। बिल्कुल खाली नहीं रहना चाहिए। हम कुछ से कुछ काम करते रहें। तो ऐसे काम करें, इससे अच्छा मानस जी की चौपाइयाँ गुनगुनाते रहें। मानस जी लेकर बैठ जाए और उसमें डूब जाए तो हमें और कुछ ज़रूरत नहीं है। इतना अटूट सागर है, अपार सागर है कि इसमें से हम बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। मेरे भाई बहन, बहुत खजाना हमको सद्गुरुदेव भगवान ने दिया है। जितनी गहराई में जाओगे रत्न हाथ में आएंगे। चले मेरे भाई बहन, गौरी पूजन के मंगल दिन आदि शक्ति माँ भवानी जी के थोड़ी स्तुति कर लें और फिर क्रमानुसार प्रसंग में प्रवेश करें। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता।
नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्ववश विहारिणी, पतिदेवता सुतीयमः मातु प्रथम तवरे, महिमा अमित न सकिय कही सहस शारदा से। नारी के 4 स्वरूप, चारों स्वरूप की पूजा की जाती है। कुमारिका, अभी यहाँ कुमारिका पूजन भी होता है, अच्छी बात है। प्रातःकाल आज हमने भी किया, हमारा सौभाग्य। कुमारिका पूजन, आसवन की नवरात्रि अष्टमी, उस दिन कुमारिकाओं को भोजन कराते, कुमारिकाओं की पूजा, कम से कम 8 कुमारिकाओं की पूजा करते हैं। और अभी गौरी पूजा में कुमारिका पूजन। तो जय जय गिरिवर राज किशोरी, ये कुमारिका पूजन है। जय महेश मुख चंद चकोरी, इसमें कुछ व्रत करने हेतु सौभाग्यवती माताएं बैठी होंगी। तो जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, वो सौभाग्यवती माताएं। जय गज वदन षडानन माता, गणेश जी और कार्तिक स्वामी की माँ पुत्रवती, पुत्रवती माताओं का भी सम्मान किया जाता है। उसमें भी संसार में गृहस्थाश्रम में जब माताओं के श्रीमंत आदि का प्रसंग होता है, पहला बालक का जन्म होने वाला, तब कुछ 6-7वें महीने पे, तो उसको जो पुत्रवती बहन है, जिसका एक भी बालक बिगड़ा नहीं है, सब बालक सलामत है, उसका बच्चा उसकी गोद में दिया जाता है। हमारे गुजरात में ऐसा रिवाज है, इस साइड मुझे नहीं मालूम। और वो जो पुत्रवती माँ है उसकी पूजा की जाती है, उसको कुछ भेंट दी जाती है। तो जय गज वदन षडानन माता, पुत्रवती का आदर किया। और जगत जननी दामिनी द्युति गाता, जब बूढ़ापा आ जाता है तब कोई फिर बहन जी कह के नहीं बुलाता, सब माता जी कह के बुलाते, फिर वो जगत जननी बन गई। बुढ़िया कहेंगे, माता जी कहेंगे, अम्मा जी कहेंगे, लेकिन बहन जी या चाची जी, मासी जी नहीं कहेंगे। तो सबकी माँ बन गई, सब उनका आदर करते हैं। आज कोई भी बूढ़ी माता जी जा रही हो, उनको कुछ तकलीफ हो, तो कोई भी साथ में हाथ पकड़ के खड़ा रह जाता है, मैया चलो हम आपको मदद करें, तो सबकी मैया बन जाती है। तो जगत जननी दामिनी द्युति गाता, ये चारों अवस्था की पूजा होती है। कुमारिका पूजन, सौभाग्यवती पूजन, पुत्रवती का पूजन, और वृद्ध माताओं का तो आदर सम्मान किया ही जाता है, उनकी भी पूजा। आज इसलिए वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं। अच्छी बात तो नहीं है वृद्धाश्रम बनना भारत देश में, लेकिन अब देश काल परिस्थिति ऐसी आ गई कि कुछ बच्चे ऐसे निकले कि माता पिता को रखना नहीं चाहते हैं, घर से निकाल देते हैं। वरना ये वृद्धाश्रम बढ़ते जाए वो अच्छी निशानी नहीं है। लेकिन जब नहीं कोई मानता है, कलयुग के लक्षण लागू हो गए उन बच्चों को, तो कोई ऐसे परम संस्कारी माता पिता के बेटे ऐसे निकले जो कितने पराये माता पिता को रखने के लिए वृद्धाश्रम बनवाते हैं। तो उनके वहाँ पर वृद्धों की भी पूजा की जाती है। ऐसे सीनियर, इंग्लिश में सीनियर कहते हैं, उसको तो यात्रा कराने ले जाते हैं लोग। उनको कुछ बीमारी हो तो उनके हाथ पैर वगैरह सेवा कर देते हैं दबा के। तो इस तरह से वृद्धों की भी पूजा सेवा की जाती है। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायिनी त्रिपुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, मोर मनोरथ जानहुनि के,
वसहु सदा उरपुर सबहि के, कीन्यु प्रगटन कारण तेहि, अस कहि चरण गहे वैदेही। विनय प्रेम वश भयउ भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौरी हरखिय भरेऊ। सुनु सिय सत्य शीस हमारी, पूजहि मनोकामना तुम्हारी। नारद वचन सदा शुचि साचा, सोवर मिलहि जाहि मन राचा। मन जाहि राचे मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निदान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनिसि, सहित ही हर्षितली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल, सियहि हर्षन जाय कही। मंजुल मंगल मूल, वाम अंग फरकन लगे। मेरे भाई बहन, आज पहली बार ये भाव मुझे मिल रहा है, अचानक उदित हुआ है, मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। आगे याज्ञवल्क्य जी महाराज जी 2 चौपाई में मानस जी की महिमा गुणगान किए। उसमें रामचरित मानस जी को कालिका का रूप बताया। महामोहमयी शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। अब ये आदर्श ग्रंथ, ये कालिका है, तो ये क्या अपने को देता है? जो हनुमान चालीसा का हम प्रथम दोहा बोलते हैं, और वो अयोध्या कांड के मंगलाचरण के बाद प्रथम दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। भगवान श्री राम सद्गुरुदेव भगवान के चरण धूलि से अपना मन रूपी दर्पण साफ सुथरा करने के बाद मैं भगवान राघवेंद्र सरकार के विमल गुणानुवाद गाने को जा रहा हूँ, प्रारंभ करने जा रहा हूँ। जो 4 फल के प्रदाता है, जो दायक फल 4। अब ये है कालिका, और ये कालिका 4 फल देगी, कथा भगवान की। और सेवत तो ही सुलभ फल 4। कहाँ से कहाँ देखिए अनुसंधान। आज मिला, आज ध्यान गया। कभी कभी ऐसे मानस में या कभी अपने आप प्रसंग के अनुरूप थोड़ा सा भी, छोटा सा भी कुछ भाव मिलता है ना, तो खुशी होती है, आनंद होता है कि आज कुछ नया भाव मिला। हे माँ, ये आद्य शक्ति, आपकी सेवा पूजा, सुर नर मुनि सब होई सुखारी। ये चरित्र सुनकर कौन सुखी नहीं होता? सुर नर, क्योंकि ये कालिका, सुर नर मुनि सब होई सुखारी। ऐसी गौरी पूजा हम खूब प्रेम से, भाव से कर रहे हैं। और वो ही आद्य शक्ति का चरित्र, बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरिजा की करणी, विस्तर सहित कृपा निधि वरणी। विस्तार के साथ करुणा के सागर, इसका वर्णन कर रहे हैं मेरे भाई। विस्तर सहित कृपा निधि वर्णी, विस्तार से माँ भवानी जी का चरित्र स्वयं राम जी वर्णन कर रहे हैं शिव जी के आगे। देखिए, हैं, बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया, आपको अब उनका पानी ग्रहण करना पड़ेगा, स्वीकार कर। वो परम पवित्र अब उनका आचरण है। अति पुनीत गिरजा की करणी और विस्तर सहित कृपा निधि वर्णी। क्या राम जी स्वयं आद्य शक्ति के गुणानुवादगार, वरना उन्हीं की परीक्षा लेने गई थी। ये उसके कारण तो ये सब हुआ।
आज वही भगवान उनके मंगल गुणगान गा रहे हैं। और हाथ जोड़ के प्रार्थना, अब विनती कर रहे हैं। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु जाय विवाह। ऑर्डर कर दिया, आदेश दे दिया, तुम मेरे सेवक हो, सेवक स्वामी सखासी पी के, तो मैं स्वामी भाव से आदेश देता हूँ, जाय विवाह शैलज ही यह मोई मांगे देहु। जाओ शैलजा का पानी ग्रहण करो, इतना मैं आपसे वरदान मांगता हूँ, आपके मुझे देना पड़ेगा। कह शिव यद्यपि उचितस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि। हे मेरे नाथ, आप मेरे स्वामी हैं, स्वामी की आज्ञा टालने की मेरे में हिम्मत नहीं है। यद्यपि ये योग्य तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, मैं आज्ञा आपकी सिर धार्य कर रही हूँ, मैं धन्य हो जाऊंगा। चार की वाणी बिना सोचे मान लेनी चाहिए। यद्यपि मातु पिता गुरु प्रभु की वाणी, माता पिता गुरुजन और परमात्मा, ये चार की वाणी बिना ही विचार करिए शुभ जानी। हमारे लिए शुभ के लिए ही होती है, हमारा कभी अशुभ हो ही नहीं सकता इससे। हाँ, मानस जी की चौपाई तो यही कह रही है कि माता पिता गुरुजन और परमात्मा, ये चार की वाणी हमें बिना सोचे समझे जो आदेश मिले उसका अवश्य पालन करना ही चाहिए। वो शुभ ही शुभ हमारे लिए। हम अपना शुभ चाहते हैं तो इनके आदेश का पालन करें। लेकिन आज की नई पीढ़ी थोड़ा तर्क वितर्क करके प्रश्न करती है, ऐसे ऐसे प्रश्न लेके आती हैं कि बहन जी, छोटे से गांव में अच्छी कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, हम पढ़ाई में होशियार हैं, हमें कोई कुछ बन के दिखाना है, बनना चाहते हैं, और वो विषय की कॉलेज नहीं है छोटे गांव में। हम इकलौते बेटे हैं माँ के, और माँ रोने लग जाती है, मेरा आँखों का तारा, मेरा इकलौता बेटा, मैं अपनी आँखों से एक दिन भी तुझे दूर नहीं करूँगी, मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूँगी। बड़े शहर में तो बड़ी उपाधि होती है, इतना ट्रैफिक होता है, कहीं तू ध्यान न रखे, एक्सीडेंट बहुत होते हैं। ऐसी ऐसी मोह ममता के कारण बात करें और मना कर दे जाने के लिए, तो क्या कहना मानने का? हमें आगे पढ़ाए रोक देने की, नहीं करने की, ऐसे प्रश्न आते हैं। बोले आप ये चौपाई कहते हो बिना विचार, बिना सोचे समझे मान ही लेने का, तो कैसे किया जाए? अब आपकी इसमें क्या राय है बताइए। यदि वास्तविक माता पिता का आदेश हो तो मान लेना चाहिए, लेकिन उनकी मोह ममता का आदेश हो तो नहीं मानना चाहिए। कई बार खोटे मोह ममता के कारण खोटा आदेश भी माता पिता दे देते हैं। मान लीजिए कि लखनलाल जी भैया को राघवेंद्र सरकार ने आदेश दिया, विदा मातु सन आवो मांगी, बन के बहुत ही दुख सुख समझाए और अपनी जिम्मेदारी अयोध्या में रहने का आग्रह किया कि ये नीति है, आपको यहाँ रहना चाहिए। लेकिन लखन जी किसी तरह से नहीं माने। धर्म नीति उपदेशीयता ही, धर्म नीति सब उनको उपदेश देना जिनको कीर्ति प्रीति प्यारी हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे सब कुछ आप है, मैं आपको छोड़ के नहीं रहूँगा ये। तब फिर भगवान से कहना पड़ा कि भाई जाओ विदा मातु सनाओ मांगी, सुमित्रा अम्बा से आज्ञा ले लो। और आगे शायद मैं बता चुकी हूँ, इस बात में लक्ष्मण जी निष्फल रहे। लक्ष्मण जी ने पहले क्या कहा कि प्रभु गुरु पितु मातु न जानो काहू, 71वां दोहा है अयोध्या कांड का। गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहो स्वभाव नाथ पति आहू। मैं कोई बना करके नहीं कह रहा हूँ, सहज स्वभाव से कहता हूँ कि आपके सिवा मैं अपने माता पिता गुरुजन किसी को पहचानता ही नहीं हूँ। मोरे सबे एक तुम स्वामी, मेरे सर्वस्व आप हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मेरे सब कुछ आप हो। मोरे सबे एक तुम स्वामी। यदि मैं झूठ बना के कुछ कहता हूँ तो दीन बंधु तुम अंतर्यामी, आप अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय की बात जानते हैं। और तुरंत भगवान ने परीक्षा ले ली।
अच्छा ठीक है, तो विदा मातु सुनाओ मांग, जाओ माँ से विदा ले आओ। तो तुरंत ही जानकी जी के चरण पकड़ लेने थे ना, या तो राम जी के ही चरण पकड़ लेते कि आप मेरे माता पिता सब कुछ है, अभी तो मैं बोला हूँ। लेकिन गए वो सुमित्रा अम्बा के महल में तो निष्फल रहे ना। अपनी यही दशा है, भगवान के सामने प्रार्थना करते त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ये पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कथा में कहा करते थे कि ये तो भारत देश है ना, ऋषि मुनियों का देश, तो मंदिर में जाओ तो जूते भी सलामत नहीं रहते हैं। तो भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, त्वमेव माता, जूते की तरफ ध्यान रहता है, च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। बोले ऐसी हालत है हमारी है, एक जूता पिता बन जाता है, एक जूता विद्या बन जाता है। बोले एक बार यहाँ बोलते, एक बार यहाँ बोलते हैं, ऐसी हमारी दशा है। हम त्वमेव माता च पिता त्वमेव भाव से बोलते हैं, लेकिन कुछ काम पड़े तो हम लौकिकता की ओर दौड़ते हैं, हम अलौकिकता को भूल जाते हैं। हमारे भी दो रंग है, और लक्ष्मण जी जीव के आचार्य हैं और हम तो सब साधारण जीव है, वो तो जीवाचार्य है। अब मान लीजिए कि सुमित्रा अम्बा कह देती कि नहीं, वन मिला है तो कौशल्या जी के बेटे को मिला है, वो जाने और कई माँ जाने, मेरा बेटा सहन क्यों करे, तुम मुझे बहुत ही प्यारे हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मैं तुम्हें एक दिन भी अपनी नज़रों से दूर नहीं करूँगी, ऐसे मना कर देती तो लक्ष्मण जी आज्ञा मानते क्या? उसी वक्त कह देते तू मेरी माँ नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं, जा जो करना वो कर। जब राम जी के सामने कह दिया कि मैं मानने वाला नहीं हूँ, तो सुमित्रा अम्बा की बात कहाँ मानने वाले थे लखन लाल जी? हैं, वो मानते नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि वो लक्ष्मण लाल जी भी नहीं मानते, तो हम कैसे माने? मातु पिता गुरु प्रभु की बानी। अब गुरुजनों की बानी एक दृष्टांत मिलता है। शिवरात्रि के दिनों में काशी में तो बहुत ही महात्मा लोग रहते हैं, उसमें कोई परम शिव भक्त, अब शिव भक्त तो शिवरात्रि की राह देखते हैं और भगवान के नाम से फिर जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना कि तुम लोगों का तो ऐसा है, दिखा कर खा जाना और धोकर पी जाना। भोग लगाते हो, दिखा लेते हो और फिर खुद खा जाते हो, और चरण धो लेते हो और खुद पी जाते हो। तो ऐसी हालत। अब वो काशी में बड़े बड़े महात्मा लोग रहे, कोई शिव उपासक। अब शिव उपासक में अपने मन माना अर्थघटन कर लिया, भांग के शौकीन हो गए, भंगेड़ी बन गए। तो राह देखेंगे, वैसे तो छुपी छानी रोज पीते हैं, लेकिन जैसे शिवरात्रि आई तो अपने बहुत से चेले चपाटे 50-100 बैठे, अरे भैया आज तो शिवरात्रि है, लगाओ भंग घोटो, भंग घोटो। अब वो चेले भी राह देख रहे थे कि गुरुजी पिए तो हमको प्रसाद मिल जाए, प्रसाद के नाम तो सब चलता है ना। अब चेले ने फिर सोचा कि थोड़ी क्यों बनाए, अच्छी तरह बनाए तो हमको ज़्यादा मिलेगा प्रसाद। बड़ा घड़ा भर के उन्होंने बना दिया। अब बड़ा सा लोटा भर के गुरु महाराज को दिए कि माँ बाबा जी आप लीजिए, फिर हम सब प्रसाद लेंगे। अब वो बाबा जी भांग के बड़े शौकीन रहे, तो पूरा लोटा गटगटा गए, पूरी पी गए। और भांग तो कोई सगी होने वाली नहीं है, भांग चढ़ी। अब भांग के नशे में बोलने लगे, अरे क्या सब बैठे हो, क्या मुझे देख रहे हो, उठाओ हमको गंगा जी में डाल दो। तो ये गुरु की आज्ञा मानने की, चेले लोग उठा के फेंक देंगे। तब शिष्यों को सोचना पड़ेगा कि अभी गुरु जी नहीं बोल रहे हैं, अभी उनकी भांग बोल रही है। इस तरह से जब माता पिता की मोह ममता नशा बोल रहा हो, हाँ, तो इस चौपाई पे बहुत विचारवाद चलता है। इसमें मातु पिता गुरु प्रभु की बानी बिन ही विचार नहीं, विचार पूर्वक, बिन ही विचार। गोस्वामी जी की बात काटने वाले तो हम कौन होते हैं? बिन ही विचार करिए शुभ जानी। लेकिन वो असल माता पिता की आज्ञा हो तो बिन ही विचार, उनकी मोह ममता की आज्ञा न हो, ये देखना पड़ता है। और वास्तविक सद्गुरुदेव भगवान हो, ऐसे भंगेड़ी गुरु बाबा न हो तो नहीं मानते, ऐसे सोचना पड़ेगा। तुम
सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। शिव जी ने भगवान राम जी से कहा, आप सभी प्रकार के मेरे हित करने वाले हैं, आपकी आज्ञा मैं सिर पर धारण करता हूँ। अब भगवान राम जी ने कहा कि भोले बाबा, आप सिर पर आदेश को धारण करोगे, सिर पर तो आपका गंगा बह रही है, गंगा के साथ साथ आज्ञा भी बह जाएगी। अब उर राखे जो हम कहूँ, मैंने कहा वो सिर पर धारण मत करो, मैंने जो कहा वो हृदय में धारण करो, वरना कहोगे कि वो तो गंगा जी के साथ बह गई। हाँ, तुम्हारा क्या ठिकाना। अंतर ध्यान भयस भाखी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। इतना कह के भगवान राम जी अंतर ध्यान हो गए और शिव जी ने वो दिव्य स्वरूप को हृदय में धारण किए। ते ही अवसर, ये उसी समय सप्त ऋषि वहाँ पर आ गए और शिव जी उनको माँ भवानी जी की प्रेम परीक्षा लेने हेतु भेजते। मेरे भाई बहन, पार्वती पह जाय तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरि प्रेरी पठवऊँ भवन दूरी करेऊँ संदेह। हिमाचल महाराजा को प्रेरणा करो, पहले उनकी परीक्षा लो जाके और बाद में उनका संदेह दूर करो आप। अब देखिए, शिव जी को अपने इष्टदेव राम जी ने विस्तार से गिरजा की करनी सारी समझाई, फिर भी उनके प्रेम में शंका है क्या? फिर भी प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषि को भेजे। देखिए कितनी कसौटी से। और शिव जी सर्वज्ञ नहीं है क्या? हाँ, शिव जी भी सर्वज्ञ है। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो किन्न चरित सब जाना। तो अभी वो ध्यान धर के नहीं देख सकते हैं कि पार्वती जी का कितना प्रेम है, विशुद्ध प्रेम है, हाँ? लेकिन ये लीला करनी है तो सप्त ऋषि को भेजते हैं, प्रेम परीक्षा ले हूँ। और प्रेम की कई परीक्षा होती है क्या? हाँ, वैर प्रेम नहीं दुराई दुराए। लाख उपाय करें, हमसे कोई मीठा मीठा बोले आप पर हमको बहुत प्रेम है, लेकिन जब खरे दिन आते हैं तब वो हमारे साथ कैसे खड़े रहते हैं, तब प्रेम है या वैर है वो हमको पता चल जाता। वैर और प्रेम छिपे नहीं रहते। फिर भी सप्त ऋषि गए। ऋषि न गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी, करहूँ कवन कारण बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहूँ कवन कारण तप भारी, कहीं आराधई का तुम चाहूँ, हम सन सत्य मरम किन कहूँ, कहत बचन मन अति सकुचाई, हसी है मुनि हमारी हसी है सुनी हमारी जड़ताई, मन हठ परान सुने सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा, नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहि उड़ाना, देखौ मुनि अविवेक हमारा, चाहिए पति शंकर विकारा, सुनत बचन बिह से ऋषय, गिरि संभव तव दे, नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ बसे को गे। हे देवी सुनो जरा, नारद के बात में कहाँ तुम आ गई? नारद की बात सुनकर और किसका घर बसा है? बसा बसा घर उजाड़ देते हो तो बोले। पहले तो पूछते इतना भारी तप क्यों कर रही हो? ऋषि न गौरी देखी तो कैसे, मूर्ति मंत तपस्या जैसी, साक्षात तपस्या शरीर धारण किए हो ऐसी सुंदर स्वरूप माँ भवानी जी विराजित है। तो ऋषि न गौरी देखी तो कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी, बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करूँ करण कारण तप भारी। इतना उग्र तप, इतनी साधना आप क्यों कर रही? हमारी जड़ता, मेरी मूर्खता देखकर आपको हंसी आएगी मुनिदेव। मन हठ परान सुने सिखावा, मेरा मन ऐसा हठी हो गया है, वो किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। मन हठ परान सुने सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। ऐसा असंभवित काम संभव करने जा रहे जैसे कोई पानी पर दीवार खड़ी करना चाहे। नारद कहा सत्य जो सोई जाना, नारद जी मेरे गुरुदेव हैं, उन्होंने जो कहा वो बात मैंने सत्य मान ली। और बिनु पंख न चाहिए उड़ाना, बिना पंख में उड़ान भरना चाहती हूँ।
चाहिए ऐसा असंभवित करने जा रही हूँ, चाहिए पतिशंकर अविकारा, जो निर्विकार है, ऐसे प्रभु को मैं अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। तब सप्त ऋषि ने कहा कि हाँ, ये तो जरा सोचो कि नारद जी की बात मानकर, नारद जी के कहने पर किसका घर बसा है, जरा सोच समझ के आप आगे बढ़ो। बोले, दक्ष सुतन उपदेशन जाई, पुनि फिरी भवन न देखा आई, चित्र केतु कर घरऊ न घाला, कनक कशिप कर पुण्य सहाला, नारद सिख जे सुनई नर नारी, अवश्य होई तजी भवन भिखारी, मन कपटी तन सज्जन चीन्ना, आप सरिस सब हीच कीन्ना, ते के बचन मान विश्वासा, तुम चाहूँ पति सहज उदासा, निर्गुण निलज कुवेश कपाली, अस अकुल अगेह दिगंबर व्याली, कहूँ कवन सुख असवर पाए, भलपूली उठग के बोराए। आपने सुना है, आपके पास बात आई है? बोले सप्त ऋषि ने कहा, पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य व डेरी मराई न ताई, अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाही, सहजी काकिन के भव न कबहू की नारी खटाए। जरा सोचो तो सही। बोले, दक्ष महाराजा के बच्चों की क्या हालत हुई? बोले, नारद की बात मान के चित्रकेतु के घर को उजाड़ दिया, चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कशिपु कर पुण्य सहाला, हिरण्य कशिपु की भी दुर्दशा कर दी इन्होंने। तो बोले, नारद सिख कहाँ उसकी बात में तुम आ गई हो? नारद सिख जे सुनई नर नारी, अवश्य होई तजी भवन भिखारी। जो जो नारद की बात सुनता है अवश्य बिना घर बार के हो जाता है और भिखारी बन जाता है। यहाँ आपको पास बात सुनी कि नहीं सुनी, आपको पता चला कि नहीं चला? पंचों का मत ऐसे है कि पहले वो दक्ष पुत्री सती जी से ब्याह हुए थे, बोले उनका पिता के घर भेजकर उसको मरवा दिया, अब अकेले रहने के आदती भिक्षा मांगकर पेट भर लेते हैं। ऐसे भिक्षुक के घर में कौन सी स्त्री सुखी होगी? अभी भी देर नहीं हुई है, हमारा कहना मान जाओ, आपके लिए सुंदर लड़का हमने ढूंढ के रखा है। गुण के धाम है, अति सुंदर है। ऐसे अजहू मानव कहा हमारा, हम तुम कहबर नीक विचारा, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावई वेद जासु जस लीला। वेद जिनकी गुणगान गाते हैं, ऐसे विष्णु भगवान से आपका संबंध करा दें। अभी देर नहीं हुई, हमारी बात मानो। तब माँ पार्वती जी अपने नियम में, अपने व्रत में, अपने लक्ष्य में, अपने संकल्प में इतनी दृढ़ रही। नारद जी मेरे गुरु हैं। नारद वचन न मैं परिहरे हूँ, बसों भवन उजरो नहीं डरे हूँ, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि। नारद जी मेरे गुरुदेव हैं, अब उनके आदेश में नहीं टालूंगी। चाहे मेरा घर बसे तो भले, उजड़ जाए तो भले। जिस जीवात्मा को अपने गुरु के वचन में विश्वास नहीं है, उसको स्वप्न में भी सुख सिद्धि प्राप्ति नहीं हो सकती है। मेरे भाई बहन, अपने गुरुदेव ने अपने को जो हमारे लायक, देखिए पहले आगे भी बता चुकी कि सभी शिष्यों को एक सी साधना नहीं बताते, सबकी भूमिका अलग अलग। और उसके लिए गुरुदेव ने दृष्टांत दिया, वो भी मैंने आपके सामने रखा था कि मुर्गी के पैर का ताला हाथी के पैर में नहीं लगता है, और हाथी के पैर का ताला मुर्गी के पैर में नहीं लगता है। सभी शिष्यों को अलग अलग साधन बताया जाता है, एक सा नहीं होता। उसकी भावना कैसी है, उसका प्रेम कैसा, उसका जन्म जन्म के संस्कार कैसे, उसका अभ्यास कहाँ से छूटा है, उस तरह से सबको अलग अलग साधन बताया जाता है। तो जिसको जो साधन बताया हो, वो किसी के साथ भी तर्क वितर्क किए बिना आपको उस साधन को पकड़े रहना चाहिए, और अपने लिए वो ही साधन ठीक है, उसी में अपने को आगे बढ़ना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने, और जो उद्धव जी कितनी ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं और गोपियों का कितना तिरस्कार करते, गोपियों को समझाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन गोपी की प्रेम लक्षणा भक्ति है, और वहाँ जाके वो ज्ञान का गुमान छोड़ के भक्त बनकर आ गए। तो वहाँ वो ज्ञान की चर्चा नहीं चलती है। अब हमारे पास कोई बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे, हम सद्गुरुदेव भगवान के साथ रोएंगे, लड़ेंगे, बात मानेंगे, नहीं मानेंगे, गुस्सा भी करेंगे, हमारा उनके बिना हमारा मन भी नहीं लगेगा।
जो कुछ है, हम प्रेम लक्षणा भक्ति के साधक हैं, तो हम सद्गुरुदेव के साथ वो ज्ञानी नहीं कर सकता, वो तत्व दर्शन वगैरह बताएगा। तो ऐसे सबकी एक सी बात नहीं होती मेरे भाई बहन। अपने को निजी साधन जिसको जो बताया उसी में आप लगे रहो। गोपियाँ कहती है ना कृष्ण जी को, छलिया कहती है, ना जाने क्या क्या सुनाती है। वो गोबर के टीके भी लगा देती है पूरे मुंह पे, और एक थोड़ी सी छाछ के लिए नाच नचाती है। बाकी वो शेष गणेश महेश सब उनके अधीन है, तो ऐसे प्रभु उनके अधीन हो जाते हैं। तो ऐसे सबकी भूमिका अलग अलग होती है। अपने गुरुदेव ने अपने लिए जो साधन बताया उसको छोड़ो मत, उसमें वचन में विश्वास रखो। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि के मन रम जाहि सन ताहि ताहि सन काम। बात आपकी ठीक है कि न सब प्रकार से शिव जी अवगुण के धाम है और विष्णु जी गुण के धाम है, लेकिन जिसका मन जहाँ रम गया उसको उसी से काम है। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, मेरा मन शिव जी में रम गया। अब चाहे आप कहो और मैं बात मान जाऊँ, ऐसी बात नहीं है। स्वयं शिव जी भी आकर मुझे एक बार नहीं 100 बार कहेंगे ना, तो भी मैं मानने वाली नहीं हूँ। चाहे करोड़ों जन्म मेरे बीत जाए, ब्याह करूंगी तो शिव जी से ही करूंगी, नहीं तो कंवारी रहूंगी। सद्गुरुदेव भगवान कई बार कहते थे कि निष्ठा अपने जीवन में हो तो माँ भवानी जैसी होनी चाहिए, माँ पार्वती जैसी होनी चाहिए। कई बार सद्गुरुदेव भगवान ये चौपाई बोलते थे, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरो शंभु न तरहों कुमारी। तो ऐसी निष्ठा अपनी अड़ग होनी चाहिए। हम सद्गुरुदेव भगवान के हैं, हम उन्हीं के रहेंगे, उन्हीं के थे और उन्हीं की शरण में हमारा जीवन बीतेगा। जन्म जन्म हम उनके रहना चाहते हैं, ऐसी निष्ठा हमारी अड़ग होनी चाहिए। तो बस आज निष्ठा को हम पकड़े रहे, सद्गुरुदेव चरणों में हमारा स्थान बना रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान हे गुरुदेव, हम कैसे भी हैं, खोटो खरो रावरो जैसा भी हूँ मैं आपका हूँ, वैसे हे सद्गुरुदेव भगवान हम कैसे भी हैं हम आपके हैं। आज गुरु पूर्णिमा का मंगल दिन है, तो सद्गुरुदेव चरणों में हम पूर्ण रूप से समर्पित रहें। हम आपके हैं, आपके ही रहेंगे, आपके ही रहना चाहते हैं। इसी भावना सद्भावना के साथ हम इस प्रसंग को यहाँ विराम दें। आज का समय पूरा हो गया। विराम। जय सिया राम।